साख सृजन को जानने से पहले ये जानना है कि प्राथमिक जमा क्या है। प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमा क्या होता है? एक और है जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न जमा। क्या है? दो चीजें जानना है, एक है प्राथमिक जमा और एक है व्युत्पन्न जमा। तो प्राथमिक जमा क्या है? कोई भी का ग्राहक जो अपने पैसे को ले जा करके अपने खाते में जमा करता है, बैंक में जमा करता है, तो क्या कहलाता है? प्राथमिक जमा। एक और लिखिए व्युत्पन्न जमा। ये क्या है? व्युत्पन्न जमा ये है कि जैसे देखो, ये मान लेते हैं कोई एक बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक। इस कॉमर्शियल बैंक में मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति ने ले जा करके 1000 रुपया क्या कर दिया? जमा कर दिया। 1000 जमा किया तो यही क्या कहलाता है? प्राथमिक जमा। अब इस बैंक ने क्या किया? किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, इसको उधार दिया। तो कितना उधार दिया? देखो, एक चीज होता है कि जो हम लोग बैंक में ले जाके पैसा जमा करते हैं, तो पैसा क्या करता है? कुछ नगद रूप में बैंक अपने पास जमा करता है, नगद रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं SLR, नहीं रखता है अपने पास, या एक होता है CRR। बताए थे दोनों। CRR का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। या लेकिन एक और कहते हैं, तो बैंक अपने पास क्या करता है? नगद रूप में रख लेता है। मान लेते हैं 1000 का 20% अपने पास रख लिया। 1000 हमने जमा किया, अपने पास 20% रख लिया। 1000 का 20% कितना रुपया? 200 रुपया। 200 रुपया अपने पास रख लिया। अब इस बैंक के पास 800 रुपया बच गया कि नहीं बच गया? अब यही 800 रुपया भी व्यक्ति को मान लेते हैं इसने क्या कर दिया? ऋण दे दिया। तो किसी भी व्यक्ति को जब ऋण दिया जाता है तो डायरेक्ट कैश नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसके नाम का एक बैंक में खाता खोला जाता है और खाता खोल करके उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही है, 1000 हमने जमा किया, तो इस 1000 का कुछ अपने पास नगद रूप में रख लिया। जब अपने पास नगद रूप में रख लिया, बाकी बच गया 800 रुपया। यही 800 रुपया क्या करता है? किसी दूसरे को ऋण दे देता है। जब ऋण देता है तो उसके नाम से एक खाता खोलता है और खाता खोल करके उसके खाते में जमा कर देता है। तो इसी को बोला जाता है कैसा जमा? व्युत्पन्न जमा। यानी किसी के नाम से कोई ऋण ले रहा है तो खाता खोल करके उसके खाते में पैसा जमा कर देना क्या कहलाता है? व्युत्पन्न जमा। दो तरह का जमा है, एक प्राथमिक जमा, एक व्युत्पन्न जमा। व्युत्पन्न जमा क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति जब ऋण लेता है तो ऋण लेने के बाद उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी के आधार पे अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं कैसे यह क्रेडिट क्रिएशन करता है। कोई एक बैंक है, बैंक में हमने क्या किया? पहली बार पैसा ले जा करके जमा किया, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक जमा। कितना? 1000 रुपया। 1000 हो गया। कोई एक व्यक्ति था, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इसको यहाँ लिख देते हैं प्राथमिक जमा। कोई एक व्यक्ति है, 1000 रुपया ले जाकर के क्या किया? जमा कर दिया। अब एक चीज और है, यहाँ लिख देते हैं नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात का मतलब क्या है? बैंक जो अपने पास रखता है, अपने पास जो पैसा रखता है वह कहलाता है नगद कोष अनुपात। इसी को बोल देते हैं ऋण या व्युत्पन्न जमा। बैंक है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने क्या किया? ले जा करके प्राथमिक जमा यहाँ पे कर दिया। प्राथमिक जमा, ये व्यक्ति ने कितना जमा किया? 1000। अब मान लेते हैं जो
यह नगद कोष अनुपात है 20% है। ठीक, 20%। 20% मतलब जितना भी पैसा कोई जमा करेगा उसका 20% अपने पास रख ले। बैंक कैसे लाभ कमाता है, देखो कोई एक व्यक्ति है, पहली बार 1000 रुपया बैंक में ले जाके जमा किया। ठीक, अब बैंक क्या कर रहा है, नगद कोष अनुपात के रूप में अपने पास रख ले रहा है कितना, 20%। अब कितना वह ऋण देगा इसी को जानना है। तो सबसे पहले नगद कोष अनुपात अपने पास कितना रखेगा, इस 1000 का 20% मतलब 200 रुपया। व्युत्पन्न जमा कितना हो जाएगा, 800। अब 800 रुपया किसी बी व्यक्ति को ऋण देगा, यही है, बी को ऋण देगा कितना, 800। अब 800 का 20% अपने पास रख लेगा, कितना हो जाएगा, हाँ 160 रुपया अपने पास रख लिया। अब कितना भी उत्पन्न हो गया, 800 में से 160 घटाए तो कितना बच गया, 640। 1000 का 200 बैंक अपने पास रखा, 800 रुपया किसी एक व्यक्ति को ऋण दे दिया। 800 जो रुपया किसी को ऋण दिया तो उसका खाता खोला, उसके खाते में 800 जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद नगद कोष इसका अपने पास कितना रखेगा, 20% 160। अब बाकी बच गया, तीसरे व्यक्ति को ऋण दे देगा। तीसरा कौन है, मान लेते हैं सी व्यक्ति है, इसको ऋण कितना दे दिया, 640 रुपया। अब इस 640 का 20% कितना हो जाएगा, इसका कितना हो गया, 128। अब 128 इस 640 में से घटा देंगे, बैंक अपने पास रखेगा, बाकी बचेगा किसी और व्यक्ति को ऋण दे देगा। तो कितना बचेगा, 512 बचेगा ना। 512 किसी डी व्यक्ति को 512 इसको ऋण दे दिए। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 512 का 20%, अभी 512 में से इतना घटा दें, कितना बचा, उतना हम किसी और को ऋण दे देंगे, 409। ऐसे करके मान लेते हैं ए बी सी डी, ई को देगा, एफ को देगा, ऐसे देते देते वो चला जाएगा। एफ को भी मान लेते हैं दे दिया 5000। योग अगर हम देखें कितना, 5000 दे देगा अगर 20% है तब। अच्छा 5000 दे दिया। नगद कोष कितना रख लिया अपने पास, ये रख लिया। व्युत्पन्न जमा कितना हो गया, 4000 रुपये। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो बैंक में 1000 जमा किए हमने, अब बना कितना दिया, 5000। इस तरीके से अपना ये बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है।